Breaking news. SK आवाज न्यूज 24/7। किला क्षेत्र में मंदिर की जमीन को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मामला, कोर्ट स्टे का हवाला। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के किला थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की जमीन को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है। यह विवाद पिछले करीब एक माह से चल रहा था, जो गुरुवार को उस समय बढ़ गया जब मंदिर में लगाए गए लोहे के गेट को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। किला क्षेत्र के किला कोठी, अपना मेडिकल के सामने स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर की देखरेख स्थानीय क्षेत्रवासी करते हैं। मंदिर में नियमित रूप से सुबह शाम पूजा, भजन कीर्तन होते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिर में पहले कोई दरवाजा नहीं था, जिससे आवारा पशु परिसर में घुस जाते थे और मूर्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती थी। इसी कारण आपसी सहयोग से मंदिर में लोहे का गेट लगवाया गया था। आरोप है कि इसी क्षेत्र के निवासी राजीव पंडित कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और गेट को तोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं द्वारा विरोध करने पर कहासुनी हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने किला थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी किला मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मंदिर और संबंधित जमीन के मामले में कोर्ट से 27 फरवरी 2026 तक स्थगन आदेश स्टे प्राप्त है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। SK आवाज संवाददाता फहीम सिकलैनी की रिपोर्ट। क्या नाम जानना चाहूँगा? अच्छा, मेरा नाम मधु है जी। मामला क्या है आज? क्या मामला हुआ है? सवेरे ये लोग आज पहले आए थे, देख गए थे। कौन लोग आए थे? अलकनाथ मंदिर के बाबा लोग थे और पता नहीं राजीव नाम है, राजेश वो आए थे। तो उसके बाद फिर देख गए, फिर दोबारा चूल्लू निकाल गए। फिर उसके बाद 5-6 बाबा आए, जो के धारण बर्तन धारण करके और सब ड्रिल करे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने गेट को धक्का दिया। फिर मैंने कहा क्यों तोड़ा, तो मेरे पास ऐसा मुझे धक्का दे दिया। कौन से गेट को धक्का दिया था? ये अलग वो किले वाला गेट जो मंदिर जो बनता है। तो धक्का क्यों दिया था लोगों ने? धक्का इसलिए दिया कि हमने मना कर दिया था कि गेट मत तोड़ो, और गेट उन लोगों ने सबने मिलकर तोड़ा। क्या आप लोगों से बदतमीजी करी? हाँ, हम लोगों से बदतमीजी करने लगे, बदतमीजी बोलने लगे। राजेश बहुत बदतमीजी बोल रहे थे उनसे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को तो न्याय मिलना चाहिए। ये मंदिर कितना पुराना है? कम से कम 200 साल पुराना मंदिर, 100-200 साल पुराना। हमारे बाप दादा के दादा उनका जमाने का तो ये मंदिर किसी के नाम प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी। अब ये तो सबसे पहली बात तो जब हम लोग रह रहे थे तो हम पार्वती देवी को जानते थे। उससे पहले लक्ष्मण सिंह जी थी। इसमें कई लोग वो थे, उन्होंने पहले दान दे रखी थी जगह। तो कई हम लोग मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप यहाँ पे रहो, पूजा वूजा करो और आप इनकी सेवा करते रहो। जैसे कि संज्ञान में आया है कि ये मंदिर उन्होंने अलकनाथ मंदिर के नाम दान कर रखा है, ऐसा कुछ? ये तो बात की बात उन्होंने फर्जी टाइप से करवाया है। पहले नहीं था ये तो खुला मैदान था। सब हमने यहाँ सोंदेलाल बाबा रहते हैं, उनसे कहा कि भैया ये मंदिर पे अब यहाँ पे तो उन्होंने जिनका अंकित भटनागर का था, तो उन लोगों ने तोड़ा के खाली करवा दिया। उन्होंने बेचारे परेशान होकर भाग गए वो लोग। अब केवल 2 घर रह गए हमारे हिंदुओं के। तो ये मुसलमान को प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, तो इसलिए हमने सोंदेलाल को दे दिया ये मंदिर। हमने कहा जब पुराने कागज मिले, जो लोग का मुकदमा चल रहा था मिले, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इसका पहले रजिस्ट्री हो चुकी है, ये मतलब मंदिर में तुम बैठो। तो सोंदेलाल दोनों टाइम पूजा करते थे। हम लोग की मार्फत से उन्होंने दीवारें खड़ी करी, टीने लगाई उन्होंने, तो लाइटें वगैरह लगाई और खुद से लाइटिंग करते थे। हम लोग पूजा करने आते रोज कहाँ तक साफ करें। तो वो लाइटिंग के चक्कर में गेट लगाया। तो ये आके समझ लो सुबह आज आके इन्होंने उग्रवादी फैलाना चालू कर दिया। गेट बहुत टाइम से लगा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। बताएंगे सुरेंद्र भाई, क्या मामला था? ये गेट लगा हुआ था काफ़ी टाइम से, और अचानक से सुबह में अलग कुछ लोग आ गए और आके उन्होंने गेट को तोड़ दिया। ना कोई पुलिस को इत्तला दी, ना कोई खबर करी पुलिस को, कुछ नहीं कहा। और हम लोगों ने कहा धक्का दिया, उन्होंने धक्का दे दिया और ले जाए गंदी बातें बोलने लगे। ने रोकने की कोशिश करी तो उन बातें कर रहे, धक्का दे रहे और उनके हाथ मारे। ये सब मंदिर वहाँ सोमनाथ मंदिर किला बरेली। क्या मामला था पंडित जी? सर, यहाँ पे 50वां वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर के ऊपर मूर्तियों के ऊपर कोई चादर, कोई छत नहीं थी। मैंने चादर डलवाई। मंदिर कहाँ पर है ये? किला कोठी में है, अपना मेडिकल के ठीक सामने, निकट तिलक इंटर कॉलेज जी। काफ़ी पुराना मंदिर है सर। मूर्तियों के ऊपर कोई छत नहीं थी। मैंने टीन डलवाई। वहाँ कुत्ते आते थे, गंदगी करते थे। कोई वस्त्र मूर्तियों पर तक नहीं था। तब हमने जाके वहाँ सफाई की और कोई
गलत बात ना करें, वहाँ पे जाके कोई चिन्ह डाल दे, इसलिए मैं गेट लगवा दिया था। इन लोगों ने आज अलगनाथ वाले महात्मा लोग गए, इन्होंने लात मार मार के गेट तोड़ा है। वहाँ जो औरतें थी पूजा पाठ कर रही थी, उनके संग बदसलूकी की है। किन लोगों ने बदसलूकी करी है? ये साहब पंडित जी थे, इनका नाम तो मुझे याद नहीं है, और 2-3 लोग और आए हुए थे इनके साथ में। इन्होंने आके बहुत बदतमीजी की और थाने में भी धमकी दी है अभी। हाँ, तो क्या हुआ था? हम गए वहाँ औरतों के पक्ष में बचाने के लिए, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि तू यहाँ आएगा तो जान से मार दूंगा। सर वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, देख लिया जाए। बहुत संघर्ष ही आज मामला था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ औरतों को न्याय मिले, और जिन्होंने ये गलत व्यवहार करा है उनके साथ कानून। अभी आगे थाने में पंडित जी से बदतमीजी करी सब लोगों से, इन्हीं लोगों ने। किस लोगों ने बदतमीजी की? जो इनके लोगों के साथ के थे। क्या नाम है आपका? पंडित जी, मेरा अमन कश्यप है। हाँ, बताइए। और पंडित जी से भी बदतमीजी करी है, और थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने, थाने के अंदर इन लोगों ने वकील साहब से, और राजीव पंडित जी हैं जो भूमाफिया हैं, उनने पंडित जी से, हमारे वकील साहब से, और खाली मुस्लिम पक्ष को बचाने के चक्कर में, सिर्फ बचाने के चक्कर में ये ऐसी बातें कर रहे हैं, और हम लोगों को आपसी में हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। ये पंकज भाई बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, भूमि का जांच कर ली जाए। इससे पहले भी जो लोग शामिल हैं, जिनकी वीडियो है, वो भूमाफिया घोषित हैं जिला प्रशासन की तरफ से। उनका यही काम है मंदिरों की संपत्ति की आड़ में अपने रोजी रोटी, अपने घर को पालना। मैं योगी जी से ये मांग करना चाहता हूँ, इस प्रकरण की गंभीर जाँच कराएं। इस गंभीर जाँच में जो भी दोषी हो, जो मौके पे जाके दरवाजा तोड़ने का दोषी हो, उसको जेल भेजा जाए, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो अंकित भटनागर है, इसकी भी संपत्ति की जांच करी जाए, ये कितनी बेच चुका, इसके नगर निगम के रिकॉर्ड की भी जांच करी जाए। सबसे बड़ी बात, आज तक प्रशासन के किसी अधिकारी ने ये नहीं पूछा कि उसमें 16 लोगों के नाम है नगर निगम में। 16 के तुम बारिश अकेले कैसे हुए? कहीं कोई लिखित दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन गुमराह करके, किसी और को खड़ा करके, सिविल माननीय न्यायालय को गुमराह करके ये आदेश प्राप्त कर लिया, और आज जाके वहाँ पे गुंडई करने लगे। पुलिस की जानकारी में नहीं है, वहाँ के जाके दरवाजा तोड़ दिया। तो मैं अपने योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि इन पर ठोस से ठोस कठोर कानूनी कार्रवाई करने का कष्ट करें, वरना ये लोग ऐसे ही हमारी सनातन की जो संपत्तियाँ हैं उनको हड़पते रहेंगे और उनको नुकसान पहुँचाते रहेंगे।